जय हिंद दोस्तों, मैं शशि भूषण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी संस्था के बारे में बताऊंगा जो आज के समय में होने वाली बीमारियों के कारण और उसके पारंपरिक देसी जड़ी बूटियों से निवारण के बारे में लोगों के बीच हेल्थ अवेयरनेस यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान चलाती है। इस संस्था की स्थापना एस्क्लेपियस वेलनेस के नाम से नवंबर 2014 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य समाज में व्याप्त दो सबसे बड़ी समस्याओं बीमारी और बेरोजगारी को मिटाना है। इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले पार्ट में जानेंगे कि आज के समय में जो बीमारियां हो रही हैं उनके क्या कारण हैं और देसी तौर तरीके से उसका क्या निवारण है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे कि जो आज हमारे देश में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपको यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं यदि आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लिया और उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लिया तो आपके स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी की। रोजगार या बिजनेस की किसी को जरूरत हो या ना हो, पर हर स्वस्थ रहना हर एक इंसान की बेसिक जरूरत है। इसलिए इस वीडियो के पार्ट 1 को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए। दोस्तों, इस स्लाइड में दो जनरेशन का गैप दिखाया गया है। सबसे पहली स्लाइड में दिखाया गया है कि आज से 40-50 साल पहले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे। दोस्तों, पहले के समय में बच्चे का जन्म घर में हो जाता था, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अपने खेत खलियानों या लोकल एरिया में मिलने वाले सीजनल फल फ्रूट को खाते हुए धीरे धीरे बड़ा होता था। योगा, एक्सरसाइज और अन्य प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हुए एक लंबा और निरोगी जीवन जीकर कहीं बुढ़ापे में जाकर व्यक्ति स्वर्गवास करता था। और आज के समय में देखें तो वर्तमान समय में बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है। ज़्यादातर बच्चे बीमार पैदा होते हैं। जब कुछ खाने लायक होते हैं तो अभिभावक जाने अनजाने अनेक प्रकार के स्पाइसी रिफाइंड से निर्मित मार्केट में मिलने वाले नमकीन, जंक फूड आदि उनको खाने के लिए देते हैं। बच्चे ही नहीं, बड़े भी पूरा दिन अनेक प्रकार के जंक फूड और फास्ट फूड का सेवन करते रहते हैं। इस खान पान से हमें पोषण ना मिलकर उल्टा हमारा इम्यून सिस्टम जानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो हमें छोटी बड़ी बीमारियों से बचाए रखने के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है, वह कमजोर होती है। और 30-35 साल की एज में आते आते हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें अंग्रेजी दवाई के सहारे आगे जीवन काटने की सलाह देता है। लगातार इन दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते। 50-60 साल की एवरेज लाइफ काट कर इस दुनिया से चल बसते हैं। दोस्तों, इस दो जनरेशन के गैप को देखें तो पाएंगे कि पहले के समय में लोग सुविधाओं के अभाव में भी 100-100 साल तक निरोगी व स्वस्थ जीवन जी लिया करते थे, और आज इतनी सुविधाओं के बावजूद भी 50-60 साल की एवरेज एज में मरने के लिए मजबूर हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पहले के समय में बीमारियां नहीं थीं। पहले के समय में भी बीमारियां थीं, और वह ऐसी बीमारियां थीं जिनको उस समय महामारियां कहा जाता था, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हैजा, टीबी, काली खांसी इत्यादि। इन बीमारियों से उस समय बहुत ज़्यादा मौतें होती थी, लेकिन कब तक? जब तक इन बीमारियों के कारणों का पता नहीं था। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जैसे ही जब पाया कि इन बीमारियों के पीछे कोई ना कोई कीटाणु, विषाणु या बैक्टीरिया है, तो उन्होंने इसके वैक्सीन तैयार कर लिए। आज बच्चे के पैदा होते ही 1-2 साल में अलग अलग टीके जैसे बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, खसरे का टीका आदि लग जाते हैं, जिस कारण अब इन बीमारियों से लोगों की मौत ना के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान में ऐसी अनेकों बीमारियां पैदा हो गई हैं जो लोगों की शारीरिक परेशानी और मौत का मुख्य कारण बनती जा रही हैं, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, अस्थमा, शुगर, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, मोटापा, हार्ट अटैक इत्यादि। दोस्तों, यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका संपूर्ण इलाज अंग्रेजी गोली या इंजेक्शन से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इन बीमारियों के पीछे कोई भी कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया नहीं है। तो दोस्तों, इन बीमारियों के पीछे का कारण क्या है? अगर हमें कारण का पता चल जाए तो उसका निवारण करना उतना ही आसान होगा। तो दोस्तों, इन बीमारियों के पीछे का कारण स्वयं हम हैं। हमारा आज का लाइफस्टाइल ही इन बीमारियों की मुख्य वजह है। 98% यह बीमारियां हमारे खुद की वजह से होती हैं, इसलिए हम इन्हें लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। दोस्तों, हमारे निरोगी व स्वस्थ शरीर के लिए इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। इन 7 तत्वों में से किसी एक की भी कमी होती है तो हम बीमार पड़ते हैं और धीरे धीरे किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति कहाँ से होती है? यह पूर्ति होती है प्रकृति से प्राप्त फल, फ्रूट, साग सब्जी आदि से।
लेकिन दोस्तों आज के समय में हम प्राकृतिक चीज़ों की बजाय मैन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, चिप्स, केक, पेस्ट्री, मदिरा आदि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज प्रकृति से प्राप्त फल फ्रूट भी शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों पुराने समय में हम जो भी अनाज साग सब्जी इस्तेमाल करते थे वो नेचुरल थी। गोबर की खाद से तैयार फल साग सब्जी अपने खेत खलियानों या लोकल एरिया से मिलने वाली डायरेक्ट मार्केट से लेते थे, इस्तेमाल करते थे, जिससे हमें भरपूर पोषकता मिलती थी और जब फल फ्रूट साग सब्जी अनाज एक मेडिसिन का काम करते थे। लेकिन आज यूरिया केमिकल फसलों पर अंधाधुंध जहरीले छिड़कावों कीटनाशकों के छिड़काव की वजह जो फल फ्रूट तैयार होते हैं साग सब्जी तैयार होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। आज मार्केट के अंदर 12 महीने फल फ्रूट उपलब्ध हैं। वो कैसे? वो दोस्तों ऐसे कि आज के समय में फल फ्रूट साग सब्जी को लंबे समय तक स्टोरेज रखने की सुविधाएं हैं। पर दोस्तों फलों को लंबे समय तक स्टोरेज रखने के लिए कच्चा तोड़ा जाता है और मार्केट डिमांड के हिसाब से उनको केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। इसलिए हमें जो पोषकता फल फ्रूटों से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। क्योंकि कोई भी फल फ्रूट हमें तभी पोषकता दे सकते हैं यदि उनको नेचुरल तरीके से पकने के बाद 15-20 दिन के भीतर इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इसका विकल्प यही है, इससे बचाव का एक ही सरल उपाय है कि हम कम से कम अपने घर में सिर्फ सीजनल साग सब्जी फल फ्रूट इत्यादि का इस्तेमाल करें, नॉन सीजनल फल फ्रूटों का इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि पुराने समय में और वर्तमान समय में कौन कौन से बदलाव हुए हैं। पुराने समय में जहाँ नेचुरल खेती की जाती थी, किसी प्रकार के केमिकल यूरिया आदि का फसलों पर इस्तेमाल नहीं होता था। आज आर्टिफिशियल खेती होती है, अनेकों केमिकल का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से फलों सब्जियों को बड़ा किया जाता है या केमिकल से पकाया जाता है। पुराने समय में नेचुरल तरीके से खुले मुंह के बर्तन में, लोहे के, तांबे के, कांसे के बर्तनों में, मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था, उसे भरपूर पोषकता हमें मिलती थी। आज प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव आदि से तुरंत खाना बनाया जाता है या यूं कहें कि खाना गलाया जाता है और गली हुई चीज हमें कभी भी पोषकता नहीं देती। पुराने समय में जंक फूड फास्ट फूड नामक कोई चीज नहीं थी। आज जंक फूड फास्ट फूड लोगों की हैबिट बन गई है। पुराने समय में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, आज फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पुराने समय में हम कोई वस्तु यूज करते थे तो वो ताज़ा होती थी। आज हम महीनों सालों तक स्टोर की गई वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से इंसान खुद अपने आप को बीमार कर रहा है। अगर हम चाहें तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे और भी कारण हैं जिनको कंट्रोल कर पाना शायद एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आज फैक्ट्रियों और गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनसे निकलने वाले धुएं से अनेकों बीमारियां पैदा हो रही हैं। 80% आबादी को पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारा मोबाइल फ़ोन चलता फिरता एटम बॉम्ब है। मोबाइल या दूसरे स्वचालित इलेक्ट्रिकल यंत्रों से निकलने वाला रेडिएशन हमें काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। हम चाहें कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दें तो शायद आज यह संभव नहीं है। पर दोस्तों हम कुछ सावधानियां रखें तो इससे काफ़ी हद तक हम बचाव कर सकते हैं। हम कम से कम रात के समय में मोबाइल को सोते समय 3-4 मीटर दूरी पर नेट ऑफ करके रखें और कम बैटरी चार्ज पर उसका इस्तेमाल ना करें तो काफ़ी हद तक रेडिएशन से बच सकते हैं। पीने के पानी को उबालकर उसमें तुलसी की बूंदें डालकर या पत्तियां डालकर उसका इस्तेमाल करें तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। एयर पोल्यूशन की बात करें तो हम जैसे ही मार्केट के अंदर जाते हैं जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो अपने मुंह पे मास्क वगैरह यूज़ करें। उससे हमें काफ़ी एयर पोल्यूशन से भी राहत मिल सकती है। उसके अलावा अन्य कारणों में हमारे समाज का वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है दोस्तों। अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं आज के समय में हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं। ये सर्वे रिपोर्ट कुछ साल पहले की है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज की। पूरे विश्व में जितनी भी मौतें हृदय संबंधी बीमारियों से होती हैं उसमें से 60% मौतें अकेले भारत में हृदय संबंधी रोगों से हो जाती हैं। शुगर की बात करें तो हर 7 में से एक व्यक्ति को शुगर है। शुगर की तादाद पूरे संसार में भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए भारत को शुगर की राजधानी कहा जाता है। आज कैंसर तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की समस्या हो रही है। ऑस्टियोप्रोसिस की बात करें जिससे हड्डियों के अंदर छेद होना, हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं। इस समस्या से भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं।
अर्थराइटिस के बारे में बात करें तो पूरे यूरोप और अमेरिका को मिला दें तो उससे भी कहीं ज़्यादा तादाद हमारे अकेले भारत में मरीजों की है। ओबिसिटी यानी मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू सर्वे आने वाले 10 साल में 50% इंडियन मोटापे के शिकार होंगे। 35% स्कूली बच्चे हाइपरटेंशन का शिकार हो रहे हैं। उनका बीपी छोटी उम्र में ही वो बीपी के मरीज बनते जा रहे हैं। 25 से 30% लोग एलर्जी से परेशान हैं। एलर्जी कैसी भी हो सकती है, धूप से, धूल से, धुएं से, खाने से इत्यादि। गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो महिलाओं में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। बच्चेदानी की वजह से महिलाओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेंसेस डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, बच्चेदानी में रसोली आदि समस्याएं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। सर्वे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अर्ली एज में ही मात्र 20-21 साल में ही कई महिलाओं को अर्ली मेनोपॉज की समस्या हो रही है। मात्र 20-21 साल में ही मां बनने की क्षमताएं खो दे रही हैं। शहरों में तो इसकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। 20 में से एक महिला इसकी शिकार होती जा रही है। वहीं इसके विपरीत बहुत छोटी उम्र में ही बच्चियों में पोवर्टी स्ट्राइक की समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सी महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान, इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है जिससे महिलाओं में फर्टिलिटी की कमी आ गई है। हर 20 में से एक व्यक्ति को देखें तो उसको पथरी की समस्या है। लीवर की बात करें तो 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के लीवर कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित है। हर साल लगभग 30,000 लोग लीवर संबंधी बीमारियों जैसे लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस ए, बी, सी से मर जाते हैं। 10 बड़े मौत के कारणों में लीवर से मौत भी आती है और यह हर एक एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। लोगों का लीवर हेल्थ के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल पूरे संसार में लीवर डे भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो आज समस्याएं देखने को मिल रही हैं, यह सब हमारे खान पान, गलत लाइफस्टाइल का नतीजा है। अगर दोस्तों हमें पहले जैसे हमारे पूर्वज निरोगी जीवन जीते थे वैसा जीवन हम भी जीना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी नियम, कुछ ऐसी 7 चीजें बताऊंगा जिनको आपको पालन करना है। यदि हम उनको फॉलो करते हैं तो निश्चय ही हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। वह 7 नियम क्या हैं? सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पीना है, उसकी जगह हम गुनगुना पानी पी सकते हैं। वो भी हम बैठकर पानी पिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसका हेल्प मिलेगी अपने सेहत को मेंटेन रखने के लिए। खाना खाने के वक्त हमें कभी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक हमें बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। घर में कोई भी हम मसाले लाते हैं तो उसे साबुत फॉर्म में लाइए। पाउडर फॉर्म में बिल्कुल नहीं लाना है क्योंकि पाउडर फॉर्म में भी कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च इसका प्रयोग हमें जरूर करना है घर में। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, आयुर्वेद के अंदर इनको तीनों को जहर बताया गया है। इनसे काफ़ी ज़्यादा परहेज करना है। रिफाइंड तेल और फ्रिज में रखे हुए गूंथे आटे से भी परहेज करना है। उसके अलावा हमें फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट फूड, जूस से भी परहेज करना है। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए योगा और आयुर्वेद पर विश्वास करना है और रेगुलर हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अपने लिए समय निकालना है, एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करनी है। दोस्तों, अगर हम अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखते हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चय ही हम अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं इन बीमारियों से। लेकिन दोस्तों हम देखें तो ऑलरेडी बहुत से लोग इन बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं या फिर इस स्थिति में हैं कि वह इन बीमारियों की चपेट में कभी भी आ सकते हैं। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में स्वस्थ हैं? तो जवाब होगा 10 में से एक व्यक्ति स्वस्थ है, 8 व्यक्ति अस्वस्थ हैं और 1 व्यक्ति बीमार है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी के सीएमडी श्री संजीव सर ने हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति, जड़ी बूटियां, हर्बल जड़ी बूटियों से जो हमारी चिकित्सा पद्धति चलती थी उसी के आधुनिकीकरण करते हुए बहुत ही शानदार हर्बल प्रोडक्टों का निर्माण किया है। यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इन बीमारियों से सुरक्षित कर पाएंगे। हमारी कंपनी 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाती है: हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर एंड फूड सप्लीमेंट्री। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर प्रोडक्ट की जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि हर जो प्रोडक्ट हमारा तैयार किए गए हैं वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से हैं। नेचुरल प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स इसमें डाले गए हैं और जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो उसकी खासियत को इंडिकेट करता है, उसी के नाम में ही उसका सार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा इम्यूनोडॉक। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, जो हमारी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। अस्थमा, सांस संबंधी समस्या, टीबी, जुकाम, साइनस, गैस, सिरदर्द
भूख ना लगना, नींद ना आना आदि समस्याओं में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट। शारीरिक मानसिक कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज, शरीर के किसी भी भाग में गांठ बन रही हो उसको गलाने के लिए, नर्व सिस्टम को सुधारने, लकवा पैरालाइज में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। इसके अलावा मेंस पावर को बढ़ाने के लिए, किसी भी प्रकार के सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसे प्री एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नाइट फॉल्स, मेन स्पर्म को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ले सकते हैं। गाइनोडॉक ये महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है। 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित यह प्रोडक्ट महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं, सफेद पानी का आना, बच्चेदानी की गांठ, संतान प्राप्ति व स्त्रियों के हार्मोनल सिस्टम व शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। डाइवोडॉग रस शुगर यानी डायबिटीज संबंधी समस्या में इंसुलिन बनाकर शुगर को नियंत्रित करने व शारीरिक कमजोरी को दूर करने में लाभदायक है। ओबियोडॉग रस की बात करें तो ओबिसिटी यानी मोटापे को कम करने, एक्स्ट्रा चर्बी को गलाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इस प्रोडक्ट से कम किया गया फैट दोबारा नहीं बढ़ता जब तक कि हमारा खान पान हम खुद नहीं बिगाड़ते। लीवोडॉग रस की बात करें, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। पीलिया, लीवर की सूजन व पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को ये ठीक करने में हेल्पफुल प्रोडक्ट है। ऑर्थोडॉग रस जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस, लिगामेंट एवं लुब्रिकेंट बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद है जेसी जेल एंड जेसी ऑयल, जोड़ों का दर्द, चोट, मोच, सिर दर्द, पीठ का दर्द आदि में ये एक टेम्परेरी रिलीफ के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा वायरल डॉग वायरस जनित इन्फेक्शन जैसे वायरस जनित इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर वायरस अटैक से बचाता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, श्वसन तंत्र के संक्रमण में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए। कार्डियोडोग रस की बात करें तो हृदय संबंधी समस्याओं जैसे उच्च व निम्न रक्तचाप को नियंत्रित करने में, कोलेस्ट्रॉल को घटाने व हृदय संबंधी समस्त क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में ये हेल्प करता है कार्डियोडोग रस। स्टोनोडोग रस की बात करें तो ये किडनी के शेप व साइज को नियंत्रित करने, किडनी के स्टोन को निकालने व किडनी को स्वस्थ रखने व किसी भी प्रकार के किडनी इन्फेक्शन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। पाइलोडोग्रस की बात करें तो पाइल्स यानी बवासीर के लिए, बात पित्त कफ को ठीक करके, आंतों के घावों को जल्दी भरने, स्टूल को पतला रखकर हमारे पाइल्स जैसी संबंधी कोई भी समस्या है किसी व्यक्ति को तो उसको ठीक करने में ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। थायरोडॉग रस की बात करें तो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव व रिपेयर करने एवं श्वसन तंत्र को ठीक करने में ये सहायता करता है। फीवोडॉग रस की बात करें तो किसी भी तरह के बुखार जैसे टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू व किसी भी प्रकार का फंगल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काफ़ी हेल्प करता है। किसी के ब्लड प्लेटलेट सेल कम हो रहे हों तो ये उसको बहुत जल्दी ही रिकवर करने में सहायता करता है। क्लोरोडॉग रस की बात करें तो शरीर में हैवी टॉक्सिन्स को निकालने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, मधुमेह व कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। ब्रेनडॉग रस कमज़ोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, मानसिक तनाव, माइग्रेन, अल्जाइमर एवं दिमाग संबंधी किसी भी समस्या के लिए इसको हम दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है मस्तिष्क के लिए। किड्स डॉग की बात करें तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक व सर्वांगीण विकास जैसे लंबाई, वजन, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, बार बार रोते रहते हैं जो बच्चे, उनके लिए एकाग्रता को बढ़ाने व श्वसन तंत्र व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। एलर्जी डॉग रस की बात करें तो ये सभी प्रकार की एलर्जी, वो एलर्जी कैसे भी हो सकती है, धूप से, धूल से, धुएं से, सर्दी व मौसमी एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है उसको ठीक करने में ये हेल्प करता है। एलोवेरा जूस जोड़ों में ल्यूब्रिकेशन बनाने में, त्वचा और बालों में निखार तथा पेट दर्द, गैस, अल्सर व आंतों की बीमारियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रोडॉग प्रोटीन पाउडर है जो हमारे शारीरिक विकास व अपने शारीरिक प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये बेस्ट न्यूट्रिएंट्स है। उसके बाद ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मेंस स्पर्म को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। त्रिफला रस आंवला, भेड़ा, हरड़ से निर्मित, ये 3 प्रकार के फलों से निर्मित ये रस हमारे गैस, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ व पाचन क्रिया संबंधी बीमारियों में लाभ देता है। कफ डॉग रस की बात करें तो जो किसी प्रकार की खांसी, गले की खराश, फेफड़ों में जमा हुआ कफ को निकालने में हेल्प करता है। पंच तुलसी की बात करें तो 5 प्रकार की तुलसियों के बीजों के अर्क से निर्मित यह अर्क हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल गुणों से भरपूर यह ड्रॉप खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, मानसिक तनाव व त्वचा संबंधी रोगों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
एडिक्टोडॉग ड्रॉप किसी भी प्रकार के नशे की लत जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा एवं सभी प्रकार के नशों को छुड़ाने में ये सहायता करता है। आयुष कवाथ पाउडर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में, गले की खराश, सर्दी, जुकाम, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल गुणों से भरपूर शारीरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायता करता है। बीट ग्रास पाउडर पोषक तत्वों से एवं प्रोटीन से भरपूर। बीट ग्रास वजन कम करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने, शुगर को नियंत्रित करने व कैंसर की रोकथाम में लाभदायक है। हर्बल टी पाचन तंत्र को ठीक करने, बढ़े हुए वजन को कम करने, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करने तथा श्वसन तंत्र के लिए काफ़ी उपयोगी एक हर्बल टी है। हम आमतौर पर जो चाय पीते हैं उसके स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, उसके विकल्प के तौर पर हम हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शरीर में किसी प्रकार की गर्मी नहीं बढ़ती है और अच्छा ये शरीर के लिए हेल्पफुल है। बेंडोग ऑयल की बात करें तो शरीर की उभरी हुई मोटी नसें जैसे पाँव के अंदर आप देखो नसें उभर जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए इसका जूस किया जा सकता है। उसके बाद है गेंडोग वॉश, ये लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स में हार्मोन सीक्रेशन की होने की वजह से इचिंग, स्वेलिंग, दुर्गंधि वगैरह आना, उन सब के लिए ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार वॉश है, इसको यूज़ कर सकती हैं महिलाएं। हैंड सैनिटाइजर, ये हाथों के बैक्टीरिया जो आजकल वायरस का समय चल रहा है कोरोना वायरस जैसा, तो हाथों को सैनिटाइज करने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार हैंड सैनिटाइजर को हम यूज़ कर सकते हैं। हर्बल मेहंदी की बात करें तो ये हाथों को कोमल रखने के लिए, अपने बालों को सुंदर, चमकदार व मजबूत बनाने के लिए ये हर्बल मेहंदी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बी टोन जेल महिलाओं के वक्षस्थल को सुंदर व सुडौल बनाने के लिए इसका महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं। प्राश डॉग की बात करें तो ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने, श्वसन मार्ग को स्वस्थ रखने, शारीरिक शक्ति, दिमाग को तेज व हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है। सैनिटरी पैड महिलाओं के ड्यूरिंग मेंसेस इनको यूज़ कर सकती हैं। एट प्रोटेक्शन लेयर से युक्त सैनिटरी पैड जो इंटरनेशनल क्वालिटी रखता है, इस प्रोडक्ट को आप महिलाएं यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट की। तो हेयर केयर के हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, हेयर शैम्पू है, हेयर ऑयल और कंडीशनर। इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों से संबंधित यदि कोई समस्या है। यदि नहीं भी है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को अच्छा रखने के लिए। यदि कोई समस्या है जैसे हेयर फॉल, अत्यधिक हेयर फॉल हो रहा हो, बाल दूहे दो मुहे हो रहे हों, समय से पहले सफ़ेद हो रहे हों, डैंड्रफ हो, अपना स्काल्प के अंदर ईचिंग वगैरह होती हो, तो इन प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओरल केयर की बात करें तो ओरल केयर में हमारा एक प्रोडक्ट है डेंटोडॉग। दांतों और मसूड़ों से संबंधित समस्याओं जैसे पायरिया, कैविटी, सेंसिटिविटी, दांतों के दर्द, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों से खून निकलना, दांतों के बीच सड़न व मुंह से दुर्गंध आने की समस्याओं के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ब्यूटी केयर की बात करें तो ब्यूटी केयर की रेंज में हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं, हर्बल फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस पैक, सैफरॉन जेल, एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम तथा हील केयर क्रीम। यह सभी प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता। हर्बल फेस वॉश को हम सुबह शाम, फेस स्क्रब को और फेस स्क्रब और फेस पैक को सप्ताह में 2 बार ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा क्यूकम्बर क्रीम और सैफरन जेल को दैनिक तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हील केयर क्रीम को हम फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए सुबह शाम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए, हाथ पाँव को हाइड्रेट करने के लिए यदि कोई रूखी त्वचा है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा स्लिम डॉग। अतिरिक्त वसा को घटाने व मोटापे को कम करने में ये काफ़ी अच्छा सहायक प्रोडक्ट है। जिन लोगों का रक्तचाप बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मधुमेह, हृदय के रोगी हैं, उन लोगों से एक्सरसाइज नहीं वो कर पाते हैं, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करके अपने वजन को कम कर सकते हैं। मसल डॉग पाउडर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट फ्री प्रोटीन पाउडर है, जो जो हमारे बॉडी को बनाने के लिए एवं जिम जाने वालों के लिए अत्यधिक लाभदायक ये मसल डॉग पाउडर है। हाई डॉग पाउडर की बात करें तो बच्चों की हाइट को बढ़ाने एवं संपूर्ण शारीरिक विकास में ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, इन सभी ज़रूरतों को ये पूरा करते हुए नेचुरल तरीके से हाइट को बढ़ाने में सहायता करता है। मास डॉग पाउडर की बात करें, मिनरल व प्रोटीन से भरपूर मसल व वजन को बढ़ाने में ये सहायता करता है। जो लोग दुबले पतले हैं, अपने आप थोड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं अपने शरीर की, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। डिजी डॉग पाउडर की बात करें तो ये एसिडिटी, गैस, बात, कब्ज, अपच व पेट को साफ रखने में सहायता करता है। जी कॉफ़ी डॉग पाउडर, यह एक एनर्जी ड्रिंक है जो एक मशरूम की कॉफ़ी जो तैयार की गई है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, त्वचा में निखार, दिल, दिमाग, लीवर,
डायबिटीज़ व मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिट डॉग पाउडर, ये बॉडी को फिट रखने के लिए, वज़न यदि बढ़ रहा है, वज़न को मेंटेन रखने के लिए फिट डॉग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वेरीडॉग जूस और कैप्सूल, ये 2 फॉर्म में है। ये कई प्रकार के इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग गुणों से ये भरपूर हाइपरटेंशन, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा व अन्य प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद है स्टीबिया डॉग। स्टीबिया नामक पौधे से निर्मित यह चीनी का बेहतरीन विकल्प है। शुगर के रोगी जो चीनी नहीं छोड़ पाते हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी की जगह पे। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद है फेनल डॉग ड्रॉप। सौंफ से निर्मित पेट से जुड़ी सभी समस्याओं में पाचन शक्ति, यादाश्त व हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। ओमेगा डॉग कैप्सूल, ओमेगा 3 जो शरीर के लिए, दिमाग, आंखों, हड्डियों व हृदय के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। कर्सीडॉग ड्रॉप की बात करें, ये कर्सीडॉग ड्रॉप कैप्सूल फॉर्म में और ड्रॉप फॉर्म में उपलब्ध है। तो ये कैंसर, गुर्दे के रोग, त्वचा के घाव, आँखों के रोगों के लिए, गठिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। काउसीडॉग कैप्सूल की बात करें तो ये गाय की खींच से निर्मित अस्थि मज्जा यानी बोन मैरोज को बढ़ाने, लिगामेंट को मजबूत करने व शरीर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक है। उसके बाद है सीवक डॉग जूस। विटामिन, मिनरल सहित सभी प्रकार के पोषक तत्वों से निर्मित यह कैंसर, बोन्स, आंखों व इम्यून सिस्टम के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स है। मोरिडो कैप्सूल की बात करें तो ये मोरिंगा में कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। उसके बाद प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन ए, सी, ई की मात्रा होने से मोटापे, बीपी, सर दर्द, हृदय रोग, पाचन विकार संबंधी समस्याओं में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद स्पायराडॉग की बात करें तो कैप्सूल की बात करें स्पायराडॉग कैप्सूल की, तो ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम, कैरोटीन, मिनरल, प्रोटीन, क्लोरोफिल की भरपूर मात्रा होने से इम्यून सिस्टम को मजबूत करने व टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। बीटाडॉग कैप्सूल, ये मल्टीविटामिन से युक्त, ये संपूर्ण एवं संतुलित पोषक तत्वों से भरपूर पुरुषों के पौरुष को बढ़ाने में सक्षम है तथा शरीर की सभी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को ये पूरा करता है। दैनिक तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनी जूस की बात करें तो ये एमिनो एसिड का स्रोत होने से माइग्रेन, बीपी, मधुमेह, कब्ज, गंजापन, पिंपल, त्वचा संबंधी बीमारियों, बढ़ती उम्र को थामने के लिए ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। ग्लोए जूस एंड कैप्सूल, ये 2 फॉर्म में उपलब्ध है। पुराना से पुराना जो बुखार, बार बार बुखार आता हो, शुगर, बढ़ती हुई उम्र को रोकने में व मोटापा कम करने में ये सहायता करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा थकान को दूर करके शरीर में एनर्जी लाता है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है हमारा प्रोडक्ट गोल्डन मिल्क। ये हमारी कैल्शियम का इसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, मैंस पावर को बढ़ाने के लिए, कैंसर जैसे रोगों से बचाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोडक्ट है। जो लोग वर्कआउट करते हैं उनको इसको रेगुलर तौर पे यूज़ करना चाहिए। काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जर्मीडॉग स्प्रे। दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत जो हमारे सार्वजनिक स्थल होते हैं वहाँ पे पब्लिक के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से जर्म जो है सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे हमारे हाथ टच करते हैं, जर्म वगैरह लग जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे हाथों के माध्यम से, खाने के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और अलग अलग इन्फेक्शन के माध्यम से हमें कई बीमारियां लगती हैं। तो उन सब की रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जर्मीडॉग स्प्रे। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे जर्म्स को मारने के लिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, यह थी हमारी कंपनी के आज तक उपलब्ध कुछ प्रोडक्ट की जानकारी। अब सवाल उठता है कि यह प्रोडक्ट हम कैसे और कहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों, यह प्रोडक्ट आम दुकानों पर नहीं मिलते। इन्हें लेने के लिए आपको ऑनलाइन कंपनी से मंगवाना पड़ता है या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त कुछ चुनिंदा स्टोर से बाय करना पड़ता है। इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप कंपनी के साथ सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से जहां ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करना चाहते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कंपनी के साथ एज ए कंज्यूमर, उपभोक्ता के रूप में जुड़ते हैं, आपको बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी आप जहाँ से 2 प्रकार से सेविंग कर सकते हैं। पहला, जब भी आप कभी भी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको 15 से 20% हर बार प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। और साथ ही जब आप बार बार यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको यहाँ पे रीपरचेज इनकम जहाँ से मिलती रहेगी। और सेकंड, यदि आप कंपनी के साथ एज ए
डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करके जहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो जहाँ पे कंपनी आपको 7 प्रकार से इनकम देती है, वो इनकम आपको कैसे मिलेगी उसकी डिटेल वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको देखिए और समझिए। अब दोस्तों, यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति ने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उससे आप संपर्क कीजिए, या फिर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे मेरे टीम के कुछ एक्टिव लीडर के नंबर हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको वो हर चीज़ उपलब्ध करवाई जाएगी जो इस संस्था के साथ काम करने के लिए आपको आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आई होप कि आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी आपने जानकारी हासिल की है वो तभी आपको फ़ायदा करेगी यदि आप उस जानकारी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करके कुछ प्रोडक्ट बाय करके देखिए, उनको यूज़ कीजिए, और उसके होने वाले अपने शरीर के ऊपर फ़ायदों के बारे में जब आप एनालाइज करेंगे, उसको महसूस करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से आप एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बिल्ड कर पाएंगे और लोगों को बता के यहाँ पे एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।